सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी सुपर संडे 19 सितंबर आपके पास कुछ खबर लेकर हैं। आज खास सादर जय जिनेंद्र के साथ हो गया पर्यूषण पूरा, खुशियां हो रही हैं, अंदर अंदर बलियां उछल रही हैं। हमने एक पर्व मना लिया, महापर्व मना लिया, 10 लक्षण पर्यूषण पर्व। पर पर्व कभी मनाए नहीं जाते, मनाए तो त्योहार जाते हैं। पर्वों में तो आत्मसात किया जाता है, बाहर की यात्रा को अंदर की यात्रा में बदला जाता है। तभी तो कहते हैं ये अपने स्वयं कल्याण के लिए होते हैं। त्योहार आप लोगों के साथ बांटते हैं, परिवार के साथ बांटते हैं, पर्व किसी से बांटे नहीं जाते। पर्व तो आत्मसात करके अंदर के चिंतन के लिए होते हैं, अंदर की गंदगी को कषायों को बाहर निकालने के लिए होते हैं। 10 लक्षण पर्व था, कहते हैं आनंद कथा। और कई तो आज सोच रहे होंगे कल पारणा है, आज मैं ये खाऊंगा, बुरा न माने तो यह तक कहेंगे। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे 10 दिन आलू नहीं खाए, कल तो आलू के मैं ये वैरायटी खाऊंगा। जब जब मन में ख्याल आता है तो वह उपवास अपने आप खराब हो जाते हैं। और जिन्होंने जल से उपवास रखे उनके लिए बहुत सावधानी का दिन है। उपवासों में जितनी आपने शक्ति लगाई, कल ऊर्जा उससे ज्यादा पारणा में लगानी है। अपनी बातों को सीमा में रखना है, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपकी जठराग्नि बिल्कुल शांत हो चुकी है, पाचन क्रिया की फैक्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी है और उसकी शुरुआत करनी है। उसमें पेट्रोल डीजल जो पहले है, केवल आप सब्जी के और दाल के पानी से शुरुआत करें, जिससे आपके अंदर की सारी व्यवस्था सही होकर मशीन धीरे चल सके। जब 10 दिन गाड़ी भी बंद रहती है ना, तो उसके बाद शुरुआत उसको हल्के हल्के स्टार्ट करके की जाती है। ये नहीं एकदम स्पीड से बढ़ा दो, एक्सीडेंट की आशंका रहती है। पेट खराब के साथ बीमारी के लिए कई बार सुना है कि लोगों को अस्पताल जाना पड़ जाता है, अस्पताल, इस गरिष्ठ भोजन के कारण, उपवास के बाद। इसलिए कल पारणा में सावधानी रखिए और फिर कल परसों हम फिर बात करते हैं। क्षमावाणी की आती है पर और कहते हैं आप सभी को इस 10 लक्षण महापर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज की खास बात सुनाते हैं हम आपको। बस पर्यूषण खत्म हो गए, कहते हैं जीभ का लपलपाना शुरू हो गया। कई तो सीमा में खाएंगे और कई सीमा को पार कर जाएंगे। अफसोस होता है कि हमारे में से कई तो आलू खाते हैं। अरे आलू छोड़िए, दबी जवान में तो यह भी कहा जाता है कि कुछ जैन भाई ऐसे हैं जो प्याज लहसुन भी खाते हैं। पर आज हम आपको दिल्ली से हम इतनी दूर लेकर जाएंगे जहां पर जैन कोई नहीं मिलेगा। पर वहां पर क्या होता है, कहते हैं बिना जैन के जैन परिवार, जैन गांव बना हुआ है। बिहार की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको शायद ही कोई शाकाहारी मिलते होंगे। आप ये कहेंगे 1350 किलोमीटर दूर बांका जिले के पहुंच जाते हैं हम। वहां के मुख्यालय से 35 किलोमीटर और बढ़ते हैं तो कुमारडीह गांव है ये। जी हाँ, जहां की आबादी 4-5 हजार से ज्यादा की है वर्तमान के अंदर। यहाँ पर अरहट व धोरैया की सीमा पर पड़ता है ये गांव। और कहते हैं यहाँ पर अधिकांश यादव जाति है और जैन एक भी नहीं है ना। और पर यहाँ पर किसी ने आज तक न मांस देखा, न मदिरा देखी। अरे ये तो दूर की बात है, कभी आलू लहसुन प्याज यहाँ पर किसी बाजार के दुकान में तक नहीं मिलता। खाने की तो बात ही दूर की है। यहाँ पर वृद्ध राजेंद्र यादव जी हैं, जरा उनसे ही पूछ लेते हैं। भाई साहब जरा बताइएगा, कैसा लगता है आपको? आलू का भी स्वाद देखा है आपने, या लहसुन या प्याज का स्वाद बताएंगे जरा आप? वो तो जो खाता है उसी को मिलता है। हम जब लोग खाबे नहीं करते हैं तो क्या हम लोग का स्वाद जानेंगे? विश्वास हो गया आपको क्या? यहाँ पर अकेले ये नहीं, इनका परिवार नहीं, पूरा पूरा कुटुंब नहीं, अरे पूरा पूरा गांव शाकाहारी है। मांस मदिरा की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर लहसुन प्याज आलू नहीं खाया जाता, जो आजकल कुछ जैन घरों में खाया जाने लगा है। और ये 1-2 पीढ़ी से नहीं हो रहा, 10 पीढ़ी से हो रहा है। और इसका कारण भी है। राजेंद्र से बात की हमने, भाई ऐसा क्यों है, आखिर आप ना जैन हो और फिर भी ऐसा करते हो? उन्होंने कहा 250 साल पहले की बात बताता हूं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हमारे गांव के पहले हजारों लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी पीढ़ियां खत्म होती गई। और तब ऐसा समय आया 2 साल बाद कि जब किसी के औलाद ही नहीं होती थी, और किसी के बाई चांस औलाद हो भी गई तो वह जल्द ही 1-2 साल में मर जाती थी। एकदम हमारी पीढ़ियां चलनी बंद हो गई थी। तब कहीं से विहार करते एक साधु बाबा आ गए, उनके हमारे यहाँ आए। उन्होंने देखा ऐसा किया है कि पूरे गांव के अंदर कोई बच्चा ही नहीं है। हमने बताया महाराज हमारे यहाँ ऐसा है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ऐसा कारण है, हम बता दीजिए कैसे निकल जाएंगे इससे बाहर। उन्होंने कहा मेरी बात मानोगे क्या? उन्होंने कहा हाँ मानेंगे। उन्होंने कहा बताइएगा। उन्होंने बताया, फिर तुम्हें मांस मदिरा का आजीवन त्याग करना होगा। उन्होंने कहा मंजूर, और क्या? उन्होंने कहा यही नहीं, आलू लहसुन प्याज तक छोड़ना होगा, और फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी पीढ़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। और आप आज देख रहे हैं, जहां इस गांव में जब 50-60 लोग रह गए थे, आज फिर 1000 से ऊपर की संख्या बढ़ चुकी है।
हमने फिर इसलिए पूछा उनसे राजी आई से, भाई तुम स्वाद तो नहीं जानते पर इसको छोड़ा क्यों, जरा सुन लीजिए उन्हीं से उन्होंने क्या कहा। खाने का नहीं, वो बुजुर्ग बूढ़ा जो आदमी पहले का था उनको संतान नहीं था। अच्छा। लड़का बच्चा नहीं था। अच्छा। तो जब संत महात्मा आए तो उनको बताए कि सर दिखे ना हमको तो संतानें नहीं है बाबा, क्या अकल का होगा, इसीलिए हम आए हैं, आपको संतान होगा, लड़का होगा, लेकिन तुम निरामिष बन जाओ और निरामिष बन करके तुम यह नियम को पालन करो। वो पालन किए। अच्छा। पालन करने के बाद उनको लड़का हुआ। अच्छा। और उसी के आज से इतना हम लोग परिवार बढ़ गए। यही नहीं, अब बात करते हैं शादी ब्याह की। हमारे यहाँ तो पार्टी में सब कुछ चलता है कुछ जगह, पर यहाँ कुछ नहीं चलता है। जब बेटी का रिश्ता तय करते हैं ना तो लड़के वालों से साफ कह देते हैं, भाई ये पहले नियम है कि लड़की को कभी भी मांसाहारी के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा, ना आलू खाएगी, ना लहसुन, ना प्याज, तभी हम करेंगे शादी आपके साथ। और यह मंजूरी होने के बाद ही उसकी शादी तय की जाती है। और इसी तरीके से जब किसी बहू को लाया जाता है तो वो भी इसी शर्त से लाया जाता है कि अब यह आज के बाद अपने पियर में भी जाएगी तो कभी मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाएगी। आलू प्याज लहसुन अब दूर की बात हो गई, जैसे पराई हो गई जैसे बेटी, अब वह भी हाथ से निकल गई। ऐसा होता है यहाँ पर। और बाई चांस वह घर जाके पियर जाके कभी खलती से खा ले, कभी आलू खा ले, तो फिर उसे अपवित्र माना जाता है। उसे गंगा स्नान की बात होती है। गंगा में स्नान होने के बाद ही कहते हैं उसका प्रायश्चित पूरा होता है। कैसे ब्याहते हैं यहाँ पर, जरा सुन लेते हैं एक महिला से यही बात। और जितना घर से यहाँ करूँ नहीं हमें तो नहीं रहो, हम नहीं खाई नहीं। अच्छा, यहाँ से तरह नहीं बच्चा तो शादी उदी हो वहाँ सुनी तो बेटी से नहीं को खाए को नहीं खाई लेकिन यहाँ कहियो नहीं चले नहीं, यहाँ नहीं चलो। यहाँ जब ऐसा खोज को कर कुटुम दीदा माधे खोजबो करता तो नहीं मिलता है। नहीं। यहाँ का जो लड़की जाती है ससुराल सर शादी करके जी, तो वह भी निरामिष रहती है। अच्छा, वो भी नहीं खाती है? नहीं खाती है। अच्छा। कहता है कि प्याज से जो है भोजन जो है स्वादिष्ट बनता है। वो तो जो खाता है उसी को मिलता है। हम जब लोग खाबे नहीं करते हैं तो क्या हम लोग का स्वाद जानेंगे। अच्छा, तो आप लोग को जो बगैर प्याज का भी खाना अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है? नहीं, हम सब खाबे नहीं किए। हम क्यों? हम बगैर प्याज का जो खाना लगता है खूब बढ़िया सर, खूब बढ़िया लगता है। खूब बढ़िया लगता है। सुन लिया आपने, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे वृद्धजन हो, मांस मदिरा को नहीं लगाते हाथ। अरे भूल गए हैं क्या होता है आलू लहसुन प्याज। और जैन कुलों में आज हम जन्म ले लेते हैं, हम में से कहीं फिसल जाते हैं, चाहे पार्टी हो, चाहे रात का दौर हो, चाहे परिवार हो, कहीं ना कहीं आलू बन ही जाते हैं। हम गुरुओं की बात नहीं सुन पाते और यहाँ पर जो अजैन है वे पीढ़ियों दर पीढ़ियों यह करते आ रहे हैं। हमें अजैनों से भी सीखना चाहिए। जिस कुल में जन्म लिया है वहां तो इनको छूते भी नहीं है, और जहां अजैन छुआ जाता है वहां उसको देखते भी नहीं है। आज क्या कहें आपको, इस पर्युषण पर्व के अंतिम दिन कहते हैं ऐसे दिनों को गिनकर इनको याद करके कुछ ना कुछ अपने जीवन में हमें आत्मसात करके बदलाव तो लाना ही चाहिए। कितना अच्छी तरीके से मनाया होगा अपने यह महापर्व, दशलक्ष अनादि निधन पर्व है ये, जिसकी कहाँ अनादि है शुरुआत है और कहाँ अंत है कहीं नहीं चलता रहता है। और हम उसी के एक उसमें चक्र में चलते हैं। जन्म मरण के 84 लोक योनि के इस पार से निकलने का यह एक बहुत बड़ा साधन है। पर इस धर्म को कितना अपनाया आपने, उत्तम क्षमा से भ्रम कितना है, इसकी परीक्षा भी होती है। 2 दिन बाद परीक्षा है, क्षमा वाणी के दिन। अपने अरे मित्रों से तो, परिजनों से तो, जिनको आप चाहते हैं, इष्ट मित्र जो होते हैं, उन सबसे तो क्षमा वाणी की व्यवहारिकता निभा लेते हैं। पर जिनसे हमारा द्वेष है, कहीं गांठ बंध गई है, जो हमसे मित्रता नहीं रख पाते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, उनसे हम कितने गले लगाकर क्षमा मांगते हैं, कितना उन्हें क्षमा करते हैं। यही परीक्षा की पहली सीढ़ी होती है कि हमने 10 लक्ष धर्म को अंदर कितना आत्मसात किया है। इस क्षमा वाणी पर कम से कम यह भरोसा रखिए, ना कोई पंथ नहीं रहे, ना कोई संतवाद रहे, ना पंथवाद रहे, जैन है जैन एक रहे। हम कितने भी अंबरों में बटे हों, कितनी जिनवाणी को बांटा हो, हम जैन कहलाएं, जैन एक रहें। और किसी के प्रति कोई द्वेष हो उसे आज बाहर निकाल दिएगा। जिस तरह सुबह उठते हुए जब आप कपड़े निकालते हैं नहाने के लिए, उसी तरीके से एक बार क्षमा वाणी के दिन क्षमा करके उस विरोध को खत्म कीजिएगा। यही भावना रहे, जैनों में एकता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मिलेंगे फिर कल आपके साथ 8 बजे आपके पास इन्हीं पक्षों के साथ।